प्रवासी पक्षियों की यात्रा एक अनोखी प्रक्रिया है जिसमें ये हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। पहाड़ों की ऊंचाइयों को पार करना और समुद्रों की चौड़ाई को लांघना, यह सब उनके साहस और दृढ़ता का प्रतीक है। इनका हर साल का प्रवास मौसम के बदलावों से संचालित होता है। जैसे ही गर्मी का मौसम समाप्त होता है, ये पक्षी अपने नए ठिकानों की ओर उड़ान भरते हैं, जहां उन्हें भोजन और प्रजनन के लिए बेहतर परिस्थितियां मिलती हैं। प्रवासी पक्षियों की यह यात्रा न केवल उनकी प्रजातीय अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण के संतुलन को भी बनाए रखने में सहायक होती है। उनके संगठित समूह आकाश में उड़ते हुए एक जीवंतता और उम्मीद की कहानी सुनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पक्षी प्रवास क्यों करते हैं? यह एक अद्भुत प्राकृतिक घटना है जिसमें पक्षी लंबी यात्रा करते हैं, आमतौर पर सर्दियों की ठंड से बचने के लिए। पक्षी गर्मियों में अपने पास के क्षेत्रों में भोजन और प्रजनन के सुखद माहौल का लाभ उठाते हैं। जैसे ही सर्दी का मौसम करीब आता है, वे अपनी जान बचाने और जीवित रहने के लिए अपने प्राचीन मार्गों पर निकल पड़ते हैं। प्रवासी पक्षियों का यह सफर हजारों किलोमीटर का होता है, जिसमें वे कई अलग अलग मौसमों और भौगोलिक स्थितियों का सामना करते हैं। समुद्र पार करते हुए, ऊंचे पहाड़ों को पार करते हुए और अनजान भूमि पर उतारते हुए वे अपनी अंतिम मंजिल की ओर बढ़ते हैं। यह यात्रा केवल जीवित रहने का एक तरीका नहीं है, बल्कि उनकी प्रजातियों के संरक्षण का एक अनिवार्य हिस्सा भी है। पक्षी प्रवास का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू भोजन की तलाश है। जैसे जैसे मौसम बदलता है, उपलब्ध भोजन की मात्रा भी घटती है। यह उन्हें नए क्षेत्रों की ओर प्रेरित करता है, जहां संसाधन प्रचुरता में होते हैं। अंततः प्रजनन का समय आता है और वे अपनी युवा पीढ़ियों को विकसित करने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर लौटते हैं। इस प्रकार पक्षी प्रवास एक प्राकृतिक चक्र है जो मौसम, भोजन और सुरक्षा के संयोग को दर्शाता है। आपने कभी सोचा है कि पक्षी प्रवासन क्यों करते हैं? यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जिसमें पक्षी अद्वितीय मार्गों का अनुसरण करते हैं, जिससे वे मौसम और भोजन के अनुकूलन के लिए यात्रा करते हैं। इस प्राकृतिक चक्र में सर्दियों से बचाव, भोजन की खोज और प्रजनन शामिल होता है, जिससे कई पक्षी हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। प्रवासन की इस यात्रा में विभिन्न प्रजातियां अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। उदाहरण के लिए आर्कटिक टर्न, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक लगभग 70,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यह न केवल सबसे लंबी यात्रा करने वाला पक्षी है, बल्कि यह अपने यात्रा के दौरान विभिन्न जलवायु परिस्थितियों का सामना करता है। बार हेडेड गूज एक और प्रशंसा के योग्य प्रवासी है, जो हिमालय को पार करते हुए भारत आता है। यह अद्वितीय यात्रा पक्षियों की शक्ति और सहनशीलता को दर्शाती है। दूसरी तरफ फ्लेमिंगो, जो हर साल गुजरात के रण में आते हैं, जलवायु परिवर्तन के संकेतक के रूप में भी कार्य करते हैं। इस प्रकार पक्षियों का प्रवासन प्राकृतिक संतुलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मौसम में बदलाव, खाद्य स्रोतों की उपलब्धता और प्रजनन स्थानों की खोज इन पक्षियों को प्रेरित करते हैं। इस अद्भुत प्रवासी यात्रा के माध्यम से हमें प्रकृति की जटिलता और इसकी सुंदरता का एहसास होता है। भारत एक अद्भुत स्वर्ग है, जहां हर साल हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं। साइबेरिया, अफ्रीका और मध्य एशिया से उड़कर ये सुंदर जीव भारत के दलदली क्षेत्रों, झीलों और घने जंगलों में अपनी यात्रा का अंत करते हैं। केवलादेव, भारतपुर, चिलिका झील और सुल्तानपुर पक्षी विहार जैसे स्थान इन प्रवासियों के लिए स्वर्ग बन जाते हैं, जहां वे शांति से अपनी जिंदगी जीते हैं। हालांकि यह प्रवास एक आसान सफर नहीं है। पक्षियों को हर कदम पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। रास्ते में खराब मौसम, भूखे शिकारी और सबसे बड़ी बाधा मानव गतिविधियां और जलवायु परिवर्तन। साल दर साल लाखों पक्षी अपने यात्रा मार्ग में ही दम तोड़ देते हैं, जिससे इनकी प्रजातियों पर गहरा असर पड़ता है। प्रवासी पक्षी केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। वे परागण में मदद करते हैं, खाद्य श्रृंखला का हिस्सा होते हैं और कई अन्य जीवों के लिए सुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। इनकी सुरक्षा का अर्थ है हमारे पर्यावरण की संरक्षण। यदि हम इन विशेष जीवों को संरक्षित नहीं करते, तो यह हमारी ही जीवन शैली को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें चाहिए कि हम इनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा करें। इसके लिए हमें अवश्य तालाबों, झीलों और दलदली क्षेत्रों की देखभाल करनी चाहिए। बढ़ते शोर, प्रदूषण और मानव दखल को कम करना जरूरी है। वहीं हमें सुरक्षित प्रवास पथों की पहचान करनी होगी।
जिससे ये पक्षी बिना किसी बाधा के यात्रा कर सकें। सरकार और गैर सरकारी संगठनों को इस ओर कदम उठाने की आवश्यकता है। संरक्षण अभियानों में शामिल होना, जागरूकता फैलाना और स्थानीय समुदायों को शिक्षित करना इन्हीं रास्तों में शामिल है। सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे ताकि हम भारत के इस अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रख सकें। आगे बढ़ने का समय है और यदि हम आज की स्थिति को ना बदलें तो भविष्य में इन सरल स्वच्छ प्रवासी पक्षियों की आवाज सुनने का मौका हाथ से जा सकता है। हमें इसे संरक्षित करना है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनकी सुंदरता और उपयोगिता को देख सकें। पक्षियों की उड़ान न सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है, बल्कि यह जीवन की गहरी शिक्षाएं भी देती है। जब हम आकाश में तेजी से उड़ते हुए रंग बिरंगे पक्षियों को देखते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हर एक उद्यान एक कहानी है। ये कहानियां धैर्य, सहनशक्ति और जीवन की निरंतरता का प्रतीक हैं। जब पक्षी अपने घोंसले से निकलते हैं तो वे अनजाने रास्तों पर यात्रा करते हैं। यह सफर आसान नहीं होता। उन्हें हवा के मुकाबले लड़ना पड़ता है, मौसम की आंधियों का सामना करना पड़ता है और कभी-कभी गरिमामय रास्ते सहजता से मुद्दा नहीं बनते। इस सब के बीच वे कभी हार नहीं मानते। उनकी यह विशेषता हमें सिखाती है कि जीवित रहना और लक्ष्य प्राप्त करना एक संघर्ष है, लेकिन हमें धैर्य रखना आवश्यक है। जब पक्षियों का झुंड एक दिशा में उड़ता है तो यह एक अद्भुत नजारा पेश करता है। ऐसा लगता है जैसे आकाश में एक जीवंत चित्र उभर रहा हो। यह एकता और सहयोग का प्रतीक है जो हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। जीवन में जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें एक दूसरे का सहारा लेना चाहिए और मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। पक्षियों की यह सामूहिक यात्रा हमें सिखाती है कि एकता में बल है। जब हम पक्षियों के उड़ान भरने के तरीके पर ध्यान देते हैं तो हमें यह भी समझ में आता है कि कभी-कभी हमें रुककर विचार करना चाहिए। उन्हें अपनी उड़ान के सही मार्ग का पता लगाने के लिए ऊंची उड़ान लेनी होती है और यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। चुनौतियां हमें रोक सकती हैं, लेकिन सही निर्णय लेने के लिए रुकना और अपनी स्थिति का मूल्यांकन करना आवश्यक है। आखिरकार पक्षियों की यात्रा हमें जीवन की निरंतरता की याद दिलाती है। वे दूर दूर तक उड़ान भरते हैं, लेकिन वे हमेशा अपने घर लौटते हैं। यह जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाता है, जिसमें कठिन समय के बाद सुखद पल अवश्यंभावी होते हैं। हमें यह सीखने की जरूरत है कि जैसा भी हम अनुभव कर रहे हैं, यह केवल एक यात्रा का हिस्सा है और धैर्य रखते हुए हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए।